अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, फ़ैसला साजी का अमल। और ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 का यूनिट 3 का पार्ट 4 है। डेफिनेशन: डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजॉल्विंग देम। डिसीजन मेकिंग क्या है? एक प्रोसेस है कि जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को, अपनी परेशानियों को, और उसमें अपॉर्चुनिटीज़, मौके देखते हैं कि किस तरह हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग इज़ अ क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस फॉर चूजिंग द बेस्ट एक्शन टू मीट द डिज़ायर्ड गोल्स। डिसीजन मेकिंग का एक क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है, यानी क्रिटिकली अहम सोच के साथ हम लोग सोचते हैं कि हर पॉसिबल ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं कि क्या अल्टरनेट्स अवेलेबल है या कौन सा बेस्ट ऑप्शन है कि जिससे हमारे डिज़ायर्ड गोल अच्छी तरह पूरे हो सकते हैं आसानी से। स्टेजेस ऑफ और स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। 7 स्टेप्स हैं डिसीजन मेकिंग के। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द डिसीजंस, कि हमें फ़ैसला करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। गैदर इन्फॉर्मेशन, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव हम उसके देखेंगे कितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं। और वेग द एविडेंस, सबूत का वज़न कितना है। चूज़ अमंग अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव्स के बीच में हम लोग कौन सा अल्टरनेटिव चूज़ करेंगे। टेक एक्शन, जो भी हम लोगों ने चूज़ किया उसके ऊपर एक्शन लेंगे। रिव्यू योर डिसीजन, जो भी हमने डिसीजन लिया उसको एक बार रिव्यू करेंगे। स्टेप 1 में आइडेंटिफाई द डिसीजन, फैसले की शनाख्त करेंगे। रियलाइज़ द नीड टू मेक अ डिसीजन, फैसला करने की ज़रूरत को समझेंगे। ट्राई टू क्लियरली डिफाइन द नेचर ऑफ द डिसीजन अ पर्सन मस्ट मेक, किसी शख्स को ये फ़ैसला करना होगा कि उसको इसकी नौइयत को वाज़ेह तौर पर बयान करने की कोशिश करेंगे। सेकंड, गैदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, मोस्ट डिसीजंस रिक्वायर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन दैट विल लेट द पर्सन नो ऑप्शंस एंड मेक द बेस्ट डिसीजंस, यानी ज़्यादातर फ़ैसलों में मालूमात जमा करने की ज़रूरत होती है जो शख्स को इख्तियारात से आगाह करेगी और बेहतरीन फ़ैसला करने में मदद देगी। A person will need to know what information is needed, the best source of information and where to get it. एक शख्स को ये जानने की ज़रूरत होगी कि कौन सी मालूमात दरकार है, मालूमात के बेहतरीन ज़राया कौन सा है और उसे कहाँ से हासिल किया जाएगा। Research information from books, the internet, people and other resources. Some information will come from within or a process of self-analysis. किताबों, इंटरनेट, लोगों और दीगर वसाइल से तहकीक की मालूमात हासिल होगी। कुछ मालूमात अंदर से आएंगी या ख़ुद तज्ज़िये का अमल करना होगा। स्टेप 3, आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव्स, मुतबादल की शनाख्त करेंगे कि इसके पॉसिबल ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। इन दिस स्टेप इनलिस्ट ऑल पॉसिबल एंड डिज़ायरेबल अल्टरनेटिव्स, इस मरहले में तमाम मुमकिना और मतलूबा मुतबादिल दर्ज करेंगे। गैदरिंग इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाइंग 2 और मोर पॉसिबल ऑप्शंस, मालूमात जमा करेंगे उसके बारे में और 2 या इससे ज़्यादा ऑप्शंस निकालेंगे। स्टेप 4, वेग द एविडेंस, यानी सबूत का वज़न करेंगे। एनालाइज ईच ऑप्शन एंड व्हाट वुड हैपन विद ईच, एक ऑप्शन को हम लोग एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करने के बाद क्या होता है। मस्ट इवेलुएट वेदर द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इन द बिगनिंग ऑफ दिस प्रोसेस वुड बी हेल्प्ड और सॉल्व थ्रू द यूज़ ऑफ ईच ऑप्शन। इस बात का भी जायज़ा लेना चाहिए कि आया इस अमल के यानी कि इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि आया इस अमल के आगाज़ में शनाख्त शुदा मसले की मदद की जाएगी या हर ऑप्शन के इस्तेमाल से हल किया जाएगा। इवेंचुअली टू प्लेस द ऑप्शंस इन प्रायोरिटी ऑर्डर, और हम लोग ऑप्शंस को एक प्रायोरिटी ऑर्डर में रखेंगे। स्टेप 5, चूज़ अमंग अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव्स के बीच में हमें चूज़ करना है। वंस द वे कंसिडर ऑल द एविडेंस, सेलेक्ट द अल्टरनेट दैट सीम्स टू बी बेस्ट फॉर द ऑप्शंस, और चूज़ करेंगे कि उनमें से बेस्ट कौन सा है उसको हम लोग चूज़ करेंगे। समटाइम्स में इवन चूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, चॉइस इन स्टेप 5 may very likely to be the same or similar to the alternative placed at the top of list at the end of step 4, यानी कि इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव भी कर सकते हैं, यानी कि 2 अल्टरनेटिव हम लोग ले लें और स्टेप 5 में इसको हम लोग पुट कर सकते हैं, या इसका अल्टरनेटिव क्या जब हम लोग सोच सकते हैं स्टेप 4 में भी।
स्टेप 6 टेक एक्शन लेंगे उसको। नाउ द पर्सन रेडी टू टेक सम पॉजिटिव एक्शन बाय बिगनिंग टू इम्प्लीमेंट द अल्टरनेटिव चूज इन स्टेप 5। जो भी अल्टरनेटिव हम लोगों ने चूज़ किए थे, बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ किया था स्टेप 5 में, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, उसको अमल में लाएंगे। स्टेप 7 review your decisions and its consequences. In this final step, consider the result of decisions and evaluate whether or not it has resolved the need identified in step 1। से जो हम लोगों ने नीड आइडेंटिफाई की थी उसके मुताबिक उसने उस नीड को पूरा किया है कि नहीं किया, उसको हम लोग जज करेंगे या इसको हम लोग देखेंगे। इफ़ द डिसीजन हैजंट मेट द आइडेंटिफाइड नीड, person may want to repeat certain steps of the process to make a new decision। अगर उसने हमारी नीड को पूरा नहीं किया है तो हम इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे, इसमें कुछ चेंजेस करेंगे और एक न्यू डिसीजन बनाएंगे। थैंक यू, होप यू लाइक इट।